नमः कुञ्जविहारण्यै नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्रीहरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। अर्चितानां अमूर्तानां पितॄणां दीप्ततेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषां। श्री राधे। बंधुओं, देव पूजन तो हम सब मिलकर वर्ष भर करते हैं, लेकिन जिनकी पूजा से देवता भी प्रसन्न होते हैं, पितरे प्रीतमापन ने प्रियंते सर्वदेवता, ऐसे उन पितृश्वरों की पूजा विशेष रूप से श्राद्ध पक्ष में ही होती है। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक यानी 16 दिनों का पितृपक्ष होता है। इन दिनों में हम सब के पूर्वज पितृरूप से पृथ्वी पर आते हैं, इस धरा पर आते हैं और अपने वंशजों, पुत्रों, पौत्रों के द्वारा किए गए तर्पण एवं पार्वण श्राद्ध आदि के द्वारा क्षुधा पिपासा से निवृत्त होकर वे संतुष्ट भी होते हैं और अपनी अपनी संतति को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्रद्धया इदं श्राद्धम, जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध है, यानी अपने पितृश्वरों के निमित्त उनकी तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक जो अर्पित किया जाए वही श्राद्ध है। वैदिक सनातन धर्म में प्रथम देवता यदि किसी को माना गया है तो वो केवल माँ है, और द्वितीय देवता पिता को कहा गया है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। यदि मैं कहूँ कि माता पिता की जीवन पर्यंत सेवा करना, उनकी आज्ञा पालन करना और माता पिता के परलोक गमन के बाद उनके लिए विधिवत श्राद्ध करने वाला व्यक्ति कहीं भी पराजित या असफल नहीं हो सकता है। वैसे तो जब भी कोई मांगलिक कार्य या विशेष कार्य करें तो उससे पूर्व हमें अपने पितरों का स्मरण निश्चित रूप से ही करना चाहिए। ये मानव योनि में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर शास्त्र कहता है कि 3 ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृऋण। ये 3 ऋण हैं। पितरों की स्मृति, उनके प्रति किए गए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान से ही व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करता है। और जब तक व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त नहीं होता तब तक उसे देव ऋण एवं ऋषि ऋण से मुक्ति भी नहीं मिल सकती है। ये भी ध्यान में रखना है कि पितरों के असंतुष्ट रहने से, पितरों के प्रति श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध न करने से परिवार में आकस्मिक बीमारी, अनेक प्रकार के पारिवारिक कष्ट, आर्थिक प्रतिकूलता, मन असंतुष्ट रहना आदि अनेक प्रकार के दोष आते हैं। यम स्मृति में वैसे 5 प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं, जैसे नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध एवं पार्वण श्राद्ध। प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध को नित्य श्राद्ध कहते हैं। किसी को निमित्त बनाकर किए जाने वाले श्राद्ध को नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। एवं तीसरा काम्य श्राद्ध है। किसी कामना की पूर्ति के लिए जो श्राद्ध किया जाए उसे काम्य श्राद्ध कहते हैं। चौथा वृद्धि श्राद्ध, कि किसी प्रकार की वृद्धि जैसे नवीन गृह प्रवेश, विवाह आदि मांगलिक कार्य, श्रीमद् भागवत आदि कार्यों में पितरों की प्रसन्नता के हेतु जो कार्य किया जाए उसे वृद्धि श्राद्ध कहते हैं। 5वां है पार्वण श्राद्ध। पार्वण श्राद्ध
पर्व से संबंधित होता है। किसी विशेष पर्व, पितृपक्ष, अमावस्या पर किए जाने वाले श्राद्ध को पार्वन श्राद्ध कहते हैं। इस समय जो पर्व चल रहा है ये पितृ पर्व है। इस समय हम सबको अपने अपने पितरों का श्राद्ध, उनकी पूजा, उनका स्मरण अवश्य करना चाहिए। वैदिक सनातन धर्म का एक विशिष्ट अंग है श्राद्ध। पितरों की पूजा से स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में परमात्मा श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि पितरों में जो अरिमा है वो मैं ही हूं। पितृणामः मर्यमा। महाभारत में तो कथा आती है जिसका मैं थोड़ा संक्षिप्त में ही एक संकेत करूं कि परलोक गमन के बाद कर्ण को इंद्र ने बताया कि तुमने अभी तक जीवन में स्वर्णदान ही किया है, अन्नदान नहीं किया, अतः तुम्हारे पितृगण प्रसन्न नहीं है। इस समय पितृपक्ष 16 दिन के लिए पुनः भूतल पर चल रहा है। कर्ण, तुम जाओ और जाकर के पितृपक्ष में श्राद्ध करो। तर्पण किया आकर पितरों के लिए। इसके पश्चात स्वर्गलोक को कर्ण ने प्रस्थान किया था। अतः कहने का मेरा ये भाव है कि पितृ पूजा के इस विशिष्ट पर्व पर हम सबको पूर्ण श्रद्धा एवं भावना के साथ तर्पण एवं श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्री राधे।